सुबह के बज रहे 8 एंड आज डे है संडे और मैं उठ गई हूँ सोकर। थोड़ा ही लेट उठी हूँ मैं सोकर, ज़्यादा लेट नहीं। अदरवाइज़ संडे को सभी लेट उठते हैं, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे। तो मैं उठकर मुझे ना संडे को बहुत सारे काम होते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किए होते हैं कि मुझे पीजी में क्या क्या करना है। तो उठकर सबसे पहले मैं अपने हेयर को बांध लूँगी, बिकॉज़ मैं ओपन हेयर करके सोती हूँ। और देन उसके बाद सबसे पहले अपना बेड ठीक करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फैल गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पूरे बेड की हालात कैसे हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ठीक करा, इसमें सारे में कुछ ना कुछ फैल गया है। देन इसके बाद फिर मेरे पास और भी काम थे। फिर आपको सारे काम शेयर करते हैं कि दिन भर मैंने क्या किया संडे को। और मैं कहीं घूमने भी नहीं गई, मैंने यही काम करा है पूरा संडे। एंड गाइज़ देखो कितने फास्ट में सारा काम कर लेती हूँ, बट गाइज़ इन रियल लाइफ जितनी स्पीड आपको इसमें मेरे काम की दिख रही है, उतना ही स्लो मैं काम करती हूँ। बिकॉज़ मुझे आदत है स्लो काम करने की। मुझे फटाफट से काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बहुत ही स्लो काम करती हूँ। अब इस बेडशीट को अच्छे से बिछाने में ना मैं एक बार बिछा के फिर उठाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ से एक लाइन गलत होगी, दूसरी लाइन गलत होगी, अच्छे से नहीं बिछी है, तो सारा टाइम मेरा ना इसी में चला जाता है और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अभी देखो एक बार अच्छे से नहीं बिछी है, मैं इसको निकालूंगी फिर से, देन मैं इसको फिर से ठीक करूँगी। ऐसा होता है मेरे साथ। देन इसके बाद झाड़ू तो सुबह सुबह लग चुका है, पोछा भी, क्योंकि सफाई वाली आंटी सुबह ही आ जाते हैं और वो झाड़ू पोछा करके चले गए। देन इसके बाद आज मैंने ना फर्स्ट टाइम कूलर में पानी भरा है, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम था मेरे लिए। आपको मैं दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं काफ़ी देर पहले उठ गई थी सोकर। फिर मैंने एडिटिंग वगैरह करी, मुझे एडिट करने को था। बस अब मैंने नहाना है और बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। और यहाँ पे आज झाड़ू पोछा सुबह ही लग गया, आंटी सुबह ही आ गए थे। बस अब मैंने नहाना है और कपड़े भी धोने हैं। पिछले कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, रात भर बहुत गर्मी लगी है मुझे। और आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है, गर्मी वाला। बाहर धूप भी नहीं है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं नहा लेती हूँ, अब आपसे नहा धोकर मिलते हैं। फिर ब्रेकफास्ट भी करना है, तो करते हैं स्टार्ट फिर। गाइज़ ये है वो कूलर जिसने मेरा पूरा संडे स्पॉइल कर दिया। फर्स्टली तो मुझसे ना इसका डोर ओपन नहीं हो रहा था, मुझे बहुत टाइम लग गया, 15-20 मिनट इसका डोर ओपन करने में लग गए, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये डोर कैसे ओपन होगा। और पानी डालते हुए फर्स्ट टाइम ना सारा मेरे बेड पे गिर गया। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो सारा पानी यहाँ गिर गया, आधा पानी बाहर चला गया और कीचड़ सा हो गया नीचे। और आंटी सुबह ही सफाई करके गई थी। देन उसके बाद क्या हुआ, मुझे ही सफाई करनी पड़ी। मेरी किस्मत बड़ी बेकार है, मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। तो देन इसको करने के बाद ना, पानी भरने के बाद इसको वापस से इसकी जगह पे रखना था और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। देखो आप, कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे। अब आप पूरा नहा धोकर मिलते हैं, क्योंकि हालत बहुत टाइट हो चुकी है गाइस। नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े धोए, उसमें मैं थक जाती हूँ कपड़े धोने में भी, बट धोने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर मशीन नहीं है, हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। सबसे पहले फिर मैंने कपड़े धोए नहाने के बाद। थोड़े बहुत से कपड़े थे, बस इनको धोने में भी ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज़ आई यू नो ना, मैं स्लो, तो मैं स्लो काम करती हूँ। और मैं पता नहीं कहाँ पे खो चुकी हूँ अभी कपड़े सुखाते हुए, तो मैं वहीं देखे जा रही हूँ। अभी काम करने के बाद अभी भी मेरे पास एक काम रहता है, वो है ये मिरर साफ़ करना। जो ये कवर है हमारे, इसके मिरर की हालत गई इतनी ख़राब हो गई थी ना। फिर से अभी मैंने कुछ टाइम पहले साफ़ करे थे, बट फिर से इसकी हालत ख़राब हो गई और मुझसे ना देखे नहीं जा रहे थे ये मिरर ऐसे, बिकॉज़ फेस तक अच्छे से नहीं दिखता इन मिरर में, इतनी हालत ख़राब है इन मिरर की। तो मैंने ये अच्छे से क्लीन करे। और ऐसा नहीं है गाइस, अपना ही मिरर मैंने क्लीन करा, मैं अपने साथ साथ फिर दूसरे और भी मिरर हैं यहाँ पे 2, मैंने ये भी क्लीन करे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ मेरा ही साफ़ हो। मैं चाहती हूँ सबके मिरर साफ़ दिखे और एक कबर्ड भी फिर अच्छी दिखे। तो बस गाइस ऐसे ना मैं लगे रहती हूँ, मेरा संडे ऐसे निकल जाता है। अभी टाइम हो रहा है साढ़े 11 नहीं 12 बजने वाले हैं और मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने कपड़े भी धो दिए हैं और मेरे को मिरर वगैरह साफ़ करना था, सब कुछ मैंने कर लिया है। अब मेरे को ब्रेकफास्ट करने जाना है। मैं देखती हूँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं कि मैं पराठे खाऊँ आज, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ब्रेड लेके आऊँ और चाय के साथ ब्रेड खा लूँ, या दूध लेके, देखती हूँ क्या होता है। दूध नहीं मुझे पसंद, चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं इतना थक चुकी हूँ ना, आज मैंने सुबह उठकर पानी भी नहीं पिया है। पहले मैं ये पानी पीऊँगी, देन फिर जाऊँगी। और आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, मेरी आंखें भी खुल नहीं रही है।
और फिर मेरे को रिवाइज़ भी करना है, पढ़ना है, और दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा मेरा। संडे ऐसे ही बीत जाता है। देखते हैं। और फिर पहले चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। पहले मैं ही पी लेती हूँ, फिर चलते हैं। गाइस सभी काम करने के बाद फिर मैं निकल गई मार्केट के लिए सामान लेने, बिकॉज़ मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं करा था। एंड मैंने आज डिसाइड करा था कि आज मैं पराठा बिल्कुल नहीं खाऊंगी। 1 महीने से मैंने कॉन्टीन्यूसली पराठा खा लिया है। मुझे बाहर ही खाना होता है खाना, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, तो उस करके। और आज मैंने डिसाइड करा ब्रेड लेकर आएंगे और कुछ और चटर पटर। देन उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय ब्रेड ही खाए। और मैं वापस आ गई हूँ शॉप से। एंड ये मेरी चाय बन रही है यहाँ पर गाइस। आपको पता है 1 महीने बाद आज मैंने चाय बनाई है अपने हाथों से, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे पी के। और बाहर मौसम हालत ख़राब थी गर्मी से। संडे में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप लोग बताना आपकी गर्मी थी संडे में? यहाँ तो बहुत गाइस अभी ना मुझे नेहा ने सरप्राइज़ दे दिया आकर, सीधा ही पीजी पहुँच गई। आपको याद होगा नेहा मेरे साथ रहती, छुटकू सी बच्ची रहती थी। अभी कुछ दिन पहले ही वो यहाँ से गई है, 10-12 दिन उसे हुआ है। तो अभी उसका काम फिर से रह गया है थोड़ा सा यहाँ पे, तो वो भी यहीं रहेगी फिर से। अभी हम देखते हैं। यहाँ पर तो रूम नहीं है अब पीजी में, जब मैं रह रही हूँ जिस फ्लोर में। आंटी से पूछते अगर नीचे मिल जाए तो फिर नेहा यहीं रह लेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके, क्योंकि नेहा के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा। और हमने प्लान बनाया था कि हम मानसी दी के पास जाएंगे, बट मानसी दी भी यहाँ पर नहीं है, वो भी घर चले गए। तो मानसी दी जब आएँगे हम उनसे मिलने भी चले जाएँगे फिर। तो वही हम बात करते हैं। अभी नेहा आने वाली है। नेहा को तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, मैंने वो बताया है। नेहा को मैं नहीं ब्लॉग में लेती हूँ। और बस बात करते हैं आंटी से, ओनर से, कि क्या बोलते हैं वो, स्पेस है पीजी में कि नहीं है। फिर चलते हैं। और मेरे को ना पिंपल्स आ रहे हैं बहुत सारे, पता नहीं क्यों, गर्मी सी होगी 1-2 दिन से, उस वजह से हो रही है आई थिंक। और अभी 2 बज रहे हैं, 2 नहीं 2:30 हो गया। अब बात करते हैं आंटी से, फिर मैं नेहा को बाय बाय करती हूँ। आज नेहा घर जाएगी, फिर कल आएगी सामान, कल से फिर उसकी फिर से उसे इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। आज ना यहाँ पे शांति से, ज़्यादा लोग भी नहीं है, और गाड़ी तो चलती रहती है ऑल टाइम। अब नेहा जाएगी अपने घर, मैं नेहा को बाय बाय करने आई हूँ, और मैं जाऊँगी पीजी की तरफ। और मेरे को ना ऐसे फेस पूरा कवर करके आना होता है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बाहर आने का, क्योंकि बिना फेस ऐसे कवर किए बाहर नहीं आता। ये तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, धूप इतनी ज़्यादा, धूल मिट्टी, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। उससे अच्छा मैं ऐसे कवर कर लेती हूँ, है ना। दिख गया आपका थम्स अप। आप कहाँ से लोगे फिर ऑटो? अच्छा। एंड गाइस इवनिंग टाइम में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कबर्ड ठीक करती हूँ, बट ये ऐसा नहीं है, मैंने ये डिसाइड नहीं किया कबर्ड ठीक करती हूँ, बट कुछ मेरा सामान नहीं मिल रहा था, जिस वजह से मुझे पूरी कबर्ड सेट करनी पड़ी। और आपको लगता है सामान मिला होगा? बिल्कुल भी नहीं मिला है गाइस। अपनी कबर्ड सेट की, देन इसके बाद फिर व्लॉग ही एंड करना मैं भूल गई गाइस। व्लॉग एंड करने की मुझे याद ही नहीं रही, और इस व्लॉग को ना गाइस मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। और आप लोग बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप सभी। एंड गाइस बाकी इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय गाइस।